हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा स्टॉक जो आने वाले 4 महीने के अंदर 25% तक की रिटर्न जो है दे सकता है। बहुत ही शार्प तरीके से जो है स्टॉक ऊपर जा सकता है और इससे कम ड्यूरेशन के अंदर भी और इससे ज्यादा रिटर्न भी जो है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ये स्टॉक दे सकता है। टेक्निकल्स बहुत अच्छे शो कर रहे हैं। जहां पे ये स्टॉक अभी अवेलेबल है वो बिल्कुल बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे है। और इसके अलावा जो है फंडामेंटल भी कंपनी काफी अच्छे हैं, अपने सेक्टर के अंदर मार्केट लीडिंग है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लू स्टार लिमिटेड की, और उसके बारे में देखेंगे बिजनेस फंडामेंटल और टेक्निकल तीनों चीजें। स्पेशली टेक्निकल्स के अंदर काफी अच्छी चीजें निकल के आ रही हैं, तो वो सबसे लास्ट में मैं देखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की चीजें, मार्केट अपॉर्चुनिटी और एक एनालिसिस जो है हम यहाँ पे लेके आते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा। आप चलते हैं और देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आती है। तो मैं यहाँ पे ब्लू स्टार लिमिटेड के अंदर यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे स्क्रीन के अंदर चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इसका बिजनेस। आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा कि ब्लू स्टार की जो है मेनली जो है रेफ्रिजरेशन में या फिर जो अपने एयर कंडीशनिंग जो होती है, एयर कंडीशनर जो आते हैं उसके अंदर बहुत ही अच्छा इसका मार्केट कैप है। बहुत अच्छे प्रोडक्ट जो है ये कंपनी बनाती है। ड्यूरेबिलिटी जो है प्रोडक्ट्स की वो काफी अच्छी है। क्वालिटी के मामले में काफी अच्छी कंपनी इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर है। उसके अलावा वाटर प्योरीफायर और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो बिजनेस के अंदर देखेंगे कि किस तरह की चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पे ही कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एयर प्योरीफायर, एयर कूलर, वाटर प्योरीफायर, कोल्ड स्टोरेज एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो प्रोवाइडर, इट इज ए लार्जेस्ट आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइडर फॉर एयर कंडीशनिंग एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स इन द कंट्री, राइट। तो सबसे लार्जेस्ट जो है, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है आफ्टर सेल सर्विस जो है ये प्रोवाइड कराते हैं। तो अच्छा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, इनका नेटवर्क काफी अच्छा है, प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं और सर्विस जो है आफ्टर सेल सर्विस जो है वो भी काफी अच्छी है। क्विकली इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट जो है यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बिजनेस वेबसाइट पे चलते हैं। बिजनेस वेबसाइट के लिए यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो रूम एयर कंडीशनर, वाटर प्यूरिफायर, एयर कूलर, कैसेट एयर कंडीशनिंग और बहुत सारे जो है ऐसे प्रोडक्ट जो है ये कंपनी यहाँ पे बनाती है। तो जो रेंज है इनके पास में काफी अच्छी है, काफी वेराइटीज हैं, क्वालिटी के मामले में सारी चीजें अच्छी हैं। बिजनेस जो पर्टिकुलरली है यहाँ पे और आउटसाइड कंट्री भी एक अच्छा खासा जो है ब्लू स्टार का बिजनेस है। काफी अच्छा नाम है, काफी अच्छी ब्रांड वैल्यू है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले टाइम में जिस तरीके से वो सारी चीजें यहाँ पे जो जिस तरीके से बिजनेस कर रही है फंडामेंटल में वो देखेंगे, जिस तरीके से इनके सेल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं उस हिसाब से जो है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जो रिटर्न जो है यहाँ पे दे सकता है। उसके अलावा जो है सबसे मेन बात, जो भाव किस भाव पे अवेलेबल है, वो किस तरीके से जस्टिफाई करती है चीजें, वो सारी बातें जो है मैं फंडामेंटल में करूंगा। तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे अब इसके अंदर कुछ ज्यादा देखेंगे नहीं। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इसके अंदर ब्लू स्टार एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स टू 18 कंट्रीज इन मिडल ईस्ट, अफ्रीका, सार्क एंड एशियन रीजन वेयर द कंपनी प्रोडक्ट्स stand the test of time in some of the most difficult climate condition in the world. So यहाँ पे कहने का मतलब ये 18 प्लस जो है कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट होता है। तो इंटरनेशनली भी जो है अच्छी खासी इनकी पकड़ है, अच्छा खासा इनका बिजनेस है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे अच्छी नजर आती है। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो on offer is a comprehensive range of products such as chillers and screw and hermetic scroll compressor, a wide range of air handling and fan। तो बेसिकली उसी सेगमेंट से रिलेटेड जो कि मैंने अभी बात की है उससे रिलेटेड जो है सारा जो है इनका बिजनेस है। अच्छा खासा इनका बिजनेस है। इंडस्ट्रियल के अंदर भी जो बड़े बड़े जो एसी वगैरह लगते हैं वो सब तरह की जो है एसी पर्टिकुलर जो है कंपनी बनाती है। तो यहाँ पे बिजनेस के रिगार्डिंग सारी चीजें जो है मुझे यहाँ पे इसकी अच्छी लगती है। अपने सेगमेंट के अंदर काफी अच्छी कंपनी है ये। अब चलते हैं फंडामेंटल के अंदर और देखते हैं स्क्रीन के ऊपर किस तरह की चीजें नजर आती है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक। तो यहाँ पे मार्केट कैप जो है 8388 करोड़ का एक तरीके से स्मॉल कैप कंपनी आप कह सकते हैं। करंट प्राइस 871 है। बुक वैल्यू 92 है। बुक वैल्यू से काफी ऊपर है, लेकिन यहाँ पे फिर जिस तरीके की मार्केट कंडीशंस है उस हिसाब से जो है कोई वरी करने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे पी भी अवेलेबल है, काफी गुंजाइश इसके अंदर नजर आती है। आरओसी जरूर थोड़ा इसका कम है, 13%, 20 ऊपर मैं प्रीफर करता हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में इसके जब अच्छे रिटर्न देगा तो ये आरओसी के नंबर भी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। डेट कंपनी के ऊपर है, वो देखेंगे किस तरीके का डेट है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है 40% की है। बाकी और डिटेल में देखेंगे। प्लेस परसेंटेज जो है कोई शेयर प्लेस नहीं है, दैट इज गुड थिंग। कोर फंडामेंटल एवरेज हैं, ना ज्यादा अच्छे हैं ना ज्यादा बेकार हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए पीए कंपैरिजन में तो वोल्टास है और जॉनसन जो हिताची है वो है यहाँ पे। उसके अलावा अगर देखा जाए क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर
तो ज़ाहिर-सी बात है इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं वो मार्च और जून के अंदर जो है ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो मेनली जो इनका जो बिज़नेस शेयर जो है मेन जो बिज़नेस है वो एयर कंडीशनिंग का है। तो मार्च और जून में ही जब अच्छी खासी यूनिट्स बिकती हैं तब जो है अच्छे खासे नंबर यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर आप डेटा देखेंगे तो यहाँ देखिए मार्च 29 के अंदर अच्छा डेटा था, जून 29 के अंदर अच्छा डेटा था, फिर कम हुआ सर्दियों के दिनों में, फिर यहाँ पे वापस कम हुआ। मार्च यहाँ पे 2020 के अंदर अच्छा खासा डेटा था, जून में यहाँ पे डेटा जरूर कम था। वो टाइम था एक पेंडेमिक वाला, तो पेंडेमिक में लाइक जो प्रायोरिटीज थी लोगों की वो अलग थी, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर देखेंगे मार्च में वापस यहाँ पे अच्छा देखने को मिला, और जून 2021 के अंदर भी जो है अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला। सितंबर के अंदर वापस से कम हुआ। तो ये अब आने वाले क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे खासे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो सेम कहानी यहाँ पे है, लेकिन अच्छे खासे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है नो डाउट। अगर यहाँ पे अदर इनकम की बात की जाए वो जरूर यहाँ पे कंसिस्टेंट है, और पिछले यहाँ पे थोड़ा जरूर एक स्पाइक आया था मार्च 2021 के अंदर, लेकिन उसके बाद में कंसिस्टेंट होल्डिंग इनकी रहती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर से ज्यादा है, लेकिन अगर इस टाइम पे देखा जाए क्योंकि यहाँ पे जो है इनकी जो अदर इनकम बढ़ी थी तो इस वजह से यहाँ पे स्पाइक प्रॉफिट बिफोर टैक्स में काफी ज्यादा था। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नंबर यहाँ पे अच्छा नंबर है, मैं बहुत ज्यादा अच्छा नंबर तो नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छा नंबर है। और वीडियो बनाने का मतलब इसीलिए है क्यों हम इसे अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं, वो मेन चीज है इसका भाव किस भाव पे अवेलेबल है। टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है इसके, फंडामेंटल थोड़े से इसके वीक हैं एवरेज में कहूंगा, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल के अंदर काफी अच्छी चीजें जो है यहाँ निकल के आती है। वीक नहीं कहूंगा मैं फंडामेंटल्स, एवरेज फंडामेंटल में कहूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में अच्छा डेटा निकल के आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा निकल के आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा निकल के आता है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा खासा निकल के आता है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में रिजर्व जो है 872 के हैं। बोरोइंग कंपनी ने हालांकि कम की है, लेकिन अभी भी जो है अच्छी खासी बोरोइंग है इनके पास में। लेकिन मेन बात ये है कि इनके पास में इतना सफिशिएंट जो है कैश है, रिजर्व है, कि ये अपनी बोरोइंग तो कभी भी खत्म कर सकता है, राइट। और जो मार्केट कैप है उस हिसाब से हालांकि बोरोइंग इनकी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसको जो है कंसीडर किया जा सकता है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी ने पिछले साल काफी अच्छी खासी की थी, अच्छे खासे सेटअप्स किए थे। यहाँ पे भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, लेकिन इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है पिछले साल के कंपैरिजन में। कैश फ्लो की बात की जाए तो कैश फ्लो भी अच्छा खासा है, पॉजिटिव में है। रेशो की बात करें, रेशो के अंदर आरओसी यहाँ पे 20 से ऊपर ही रहा करता था पिछले सालों में, लेकिन इस साल जो है आरओसी कम हुआ, क्योंकि जो है यहाँ पे जो इस तरीके के रिटर्न जो है यहाँ पे नहीं मिले। उसके अलावा अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर की कंसिस्टेंट होल्डिंग है, 39% की। एफ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, यहाँ पे ये डेटा देखने लायक है कि एफ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, हालांकि थोड़ी बढ़ाई लेकिन बढ़ाई है, और डी ने भी अपनी थोड़ी बहुत होल्डिंग जो है इसके अंदर बढ़ाई है, दैट इज गुड थिंग। पब्लिक ने यहाँ पे होल्डिंग अपनी कम की है, 27% की होल्डिंग है पब्लिक के पास में। कुछ बड़े प्लेयर्स भी होंगे तो 20 से 25% की होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास में होगी। तो यहाँ पे फंडामेंटल जो है वो एक तरीके से फंडामेंटली तो कंपनी अच्छी है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है पिछले कुछ टाइम के अंदर जो कंपनी का अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कंपटीशन भी इस फील्ड के अंदर काफी ज्यादा है। वोल्टास की ने भी अच्छा जो है एक मार्केट शेयर वोल्टास के पास में भी है, तो सारी चीजें उस हिसाब से जो है फंडामेंटल इतने ज्यादा जो पिछले कुछ टाइम में जो है डेटा इतना ज्यादा अच्छा नहीं दिखा, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, उसके अंदर वरी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसको जो आज बनाने का वीडियो का मतलब ये था, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल बहुत अच्छे हैं, तो टेक्निकल में चलते हैं, वहां पे देखते हैं किस तरीके से और क्यों कह रहा हूँ कि 4 महीने के अंदर जो है 25% का ये जो रिटर्न है दे सकती है। तो चलते हैं और देखते हैं टेक्निकल पे। वहां पे जाने के पहले इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। और चलते हैं इसके टेक्निकल्स में। तो ये मैं आ गया हूँ, सीधा सीधा यहाँ पे गणित है, सीधा सीधा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताता हूँ, ये जो जिस लेवल पे भी है करंट में जो इसका सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे कई बार जो है रजिस्ट किया था, यहाँ पे फिर रजिस्ट किया था, उसके अलावा जब नीचे आया था तब भी यहाँ पे जो है सपोर्ट लिया था। अब ये सपोर्ट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे मुझे नजर आता है। हालांकि मार्केट के अंदर उथल पुथल हुई तो स्टॉक और भी नीचे जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो ये 775 वाला लेवल है उसको यहाँ पे तोड़ेगा। और बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी हो जाती है मार्केट के अंदर, एक तरीके से अच्छा खासा गिरावट हो जाती है, तो फिर इसको जो है यहाँ पे गिर सकता है। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे जो है एक इन्वेस्टमेंट
एक एसआईपी के अंदर जो है एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बनती है। और मैं बिल्कुल जिस तरीके से काम करूंगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वन थर्ड स्ट्रेटजी के थ्रू या फिर 40% जो है, अगर मैंने इसको 100 रुपये मैंने अलोकेट किया है तो 40 रुपीज जो है मैं इस लेवल पे जरूर इसको यहाँ पे जो है परचेज करूंगा। तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आने के बाद में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम के अंदर स्टॉक के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बहुत एक शार्प फॉल था। शार्प फॉल जब भी होता है या फिर शार्प तरीके से चीजें ऊपर जाती है, तब अगर ऊपर जाती है तो शार्प तरीके से नीचे भी आती है, अगर नीचे शार्प तरीके से जाती है तो शार्प तरीके से ऊपर भी आती है, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो 200 डीएमए को उसने काटा, और 200 डीएमए पर अगर इस तरीके के स्टॉक मिले हैं उसके नीचे, तो उसमें उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट बनता है। तो यहाँ से जो है अब स्टॉक जब ये 200 डीएमए क्रॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा, ये जिस लेवल पे है वो सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी, मतलब उससे थोड़े ऊपर जाके जो है तकरीबन 900 के लेवल पर रेजिस्टेंस भी है, वहां से काटता है तो काफी अच्छा जो है इसके अंदर एक रैली देखने को मिल सकती है। और इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा, अगर आप शॉर्ट टर्म में निकलना चाहते हैं, तो वो सीधा सीधा यहाँ से नजर आता है जहां से ये फॉल हुआ था। जो इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था वो है 25%। तो 25% के जो है रिटर्न यहाँ पे इजीली जो है ये स्टॉक दे सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे भाव पे यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उस पर्पज से उस तरीके से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप जो है जिस तरीके से एनालिसिस हमने किया है या जिस तरीके से मैं काम करने वाला हूँ उस तरीके से सीख के आप इसके अंदर जो है कोई भी काम कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है कोई भी पोजीशन ले सकते हैं। क्योंकि जब सही टाइम पे सही जगह एंट्री मारना और सही टाइम पे सही जगह निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में, और भाव तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता ही है। तो ये हो गई इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल वापस मिलेंगे नई अपॉर्चुनिटी के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर। कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई क्वेरी हो या किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करना हो या भी कोई भी डाउट हो तो यू कैन पोस्ट ऑन कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।